हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। आई एम शिवानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनीज की पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसकी नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि वैकेंसीज कितनी हैं, कब से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी, सैलरी, हम सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स रेगुलर हमारे चैनल से ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो ये है इंडिया एग्जिम बैंक का नोटिफिकेशन मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए। दोस्तों, ये एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है इंडिया की, जो इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है। तो इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं, तो इसके लिए कोई भी इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकेगा। तो आप इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है दोस्तों। तो हम सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 25 फरवरी, यानी एप्लीकेशन तो शुरू हो चुकी है, तो 25 फरवरी से लेके आप 14 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू है वो आपका टेंटेटिवली अप्रैल 2022 में हो सकता है। तो इन्होंने एक अप्रॉक्सीमेटली अपन को डेट बता दी है कि आपका, यानी सॉरी मंथ बता दिया है कि इस मंथ में आपका हो सकता है रिटर्न एंड इंटरव्यू। और ये हैं आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के सेंटर्स, जैसे कि आपका जो फॉलोइंग सिटीज़ में जो आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे। तो इन सारी सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुल वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपकी जो कुल वैकेंसियाँ हैं वो कुल 25 हैं, और ये सारी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे हमें 13 वैकेंसी देखने को मिलती है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 1। तो दोस्तों, यहाँ पे कुल 25 वैकेंसीज हैं। अब हम इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास या तो एमबीए होना चाहिए या पीजीडीबीए। समझ में आया? एमबीए या पीजीडीबीए होना चाहिए आपके पास, वो भी स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में होना चाहिए आपका। तो आपने एमबीए और पीजीडीबीए फाइनेंस में किया हो, ठीक है, या आप सीए हो। तो इसके लिए 3 तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक तो एमबीए वाले, पीजीडीबीए और सीए, जिनका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में हो। तो आपका इसमें पूरा फुल टाइम ईयर कोर्स होना चाहिए एमबीए का और पीजीडीबीए का, 2 इयर्स का। और आपके बोथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हों। और ऐसे कैंडिडेट, मैं बताना चाहूँगी, ऐसे कैंडिडेट जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में चल रहे हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बट उनकी जो पूरी एजुकेशन है, यानी जो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, इन्होंने ये बोला है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अपने लास्ट ईयर में हैं तो आपकी एजुकेशन 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। इसमें इन्होंने बताया है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनीज होंगे, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कॉर्पोरेट लोन्स, एडवांसेस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, इन सब में हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स एंड रिलेटेड वर्क, इनसे रिलेटेड आपकी वर्क प्रोफाइल होगी दोस्तों। अब इसमें बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज 25 दी गई है, यानी 25 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 28 मैक्सिमम एज है। और ऐसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज 35 ईयर है, और एससी एसटी के लिए 40 और ओबीसी के लिए 38 ईयर है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। क्लियर दोस्तों, अब हम इसमें बात कर लेते हैं सैलरी की। इसमें इन्होंने लिखा है कि
जो कैंडिडेट इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए यहाँ पे 1 ईयर की ट्रेनिशिप रहेगी। इसके अंतर्गत आपकी 55,000 रुपीज़ सैलरी रहेगी। देन फिर 1 ईयर की ट्रेनिशिप करने के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो 17 लाख पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों सैलरी देखिए कितनी शानदार सैलरी है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे जाके, और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की जो फ़ीस है आपकी वो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 फ़ीस यहाँ पे रखी गई है, और जो SC, ST, PWD एंड EWS से जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट्स आती हैं उनके लिए भी यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। अब हम आते हैं दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, और इसमें जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो दोस्तों आप देख लीजिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपसे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपसे पूछी जाएंगी। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे रीजनिंग में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20 मार्क्स के, इंग्लिश में आपसे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपसे पूछी जाएगी रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी 40 मार्क्स के। और आपका जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपसे एक ऐसे पूछा जाएगा और एक लेटर राइटिंग आपको लिखनी होगी, वो दोनों 25-25 मार्क्स की हैं। और आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो है आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो इस टाइप से आपका पेपर आएगा। तो उसमें आपको पूरे मार्क्स दिए गए हैं। आपका ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इसमें आपको दोस्तों सेक्शनल टाइमिंग भी दी गई है। तो जो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये जो 4 सब्जेक्ट का जो आपका पेपर होगा वो 80 मिनट का होगा, यानी 80 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश में वो 35 मिनट्स का है, इसके लिए अलग से सेक्शनल टाइमिंग है। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन प्रोफेशनल नॉलेज है, इसके लिए भी सेक्शनल टाइमिंग है 35 मिनट्स की। तो आपका कुल जो पेपर होगा वो 150 मिनट्स का होगा, और कुल 200 मार्क्स का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है कुल 105, और इसमें आपकी 0.25 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो दोस्तों हमने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। दोस्तों इसमें अप्लाई करने का पूरा डिटेल प्रोसीजर इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों अपने स्तर पे ये नोटिफिकेशन। तो दोस्तों हमने नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले रेगुलर जॉब के अपडेट्स हमारे चैनल से मिलते रहें। थैंक यू।